आईआईटी जेईई के अंदर आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, और सुपर फास्ट वे में किस तरीके से करते हैं देखें। सबसे पहले क्या करना है कि जो ए है वो डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, तो इसे 1 मार्क करना है। एक है बाद में, फिर सी आता है तो इसे सेकंड लिखना है, फिर उसके बाद में एच आता है तो इसे थर्ड लिखना है, उसके बाद में आई आता है तो इसे फोर्थ लिखना है, उसके बाद में एन आता है तो इसे फिफ्थ लिखना है, और फिर एस आता है तो इसे सिक्स्थ लिखना है। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर के अंदर लिखना है। इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर कौन सा किस ऑर्डर पे आता है उसके हिसाब से अपन ने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां से स्टार्ट करना है 6 के, और राइट साइड में जो इससे छोटे नंबर हैं उन्हें काउंट करके नीचे और लिखना है। तो 6 से छोटे नंबर यहां कितने हैं आप ध्यान से देखें, तो ये सारे जो डिजिट है 1 2 3 4 5, ये सारी 6 से छोटी है तो यहां लिखेंगे अपन 5। ठीक है, 1 से छोटे इधर किधर इस तरफ कितने हैं तो आप लिखोगे 0। 2 से छोटे नंबर इस तरफ कितने हैं तो 0 है, 3 से छोटे कितने हैं तो 0 है, 4 से छोटे इसके राइट में कितने हैं 0 है, और 5 तो खुद है इसके राइट में 7 यहां लिखेंगे 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहां लिखना है फैक्टोरियल 0, यहां लिखना है फैक्टोरियल 1, यहां लिखना है फैक्टोरियल 2, यहां लिखना है फैक्टोरियल 3, यहां लिखना है फैक्टोरियल 4, यहां लिखना है फैक्टोरियल 5, बस। और आप कुछ भी नहीं करना, इनको आपस में और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 5 और इनटू फैक्टोरियल 5, 5 इनटू फैक्टोरियल 5 प्लस ये आगे वाले टर्म्स आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो 0 इनटू फैक्टोरियल 4, 0 इनटू फैक्टोरियल 3, 0 इंटू फैक्टोरियल 2, 0 इंटू फैक्टोरियल 1 और 0 इंटू फैक्टोरियल 0। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो ये सारी टर्म तो 0 हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म है ये बचेगी, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 5, और जिसके आंसर है वो आ जाएंगे, और 5 इंटू 120 दैट मीन्स 600। लास्ट में कुछ नहीं करना, बस +1 कर देना है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 601। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या फर्क है, इसमें नॉन रिपीटिंग लेटर थे लेकिन इसमें रिपीटिंग लेटर है, तरीका वो का वही रहेगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंग्लिश डिक्शनरी में है वो ए आता है तो लिखेंगे फर्स्ट, तो ये वाला ए भी कितने पे आएगा फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में इन सब में ई आता है तो ये सेकंड, उसके बाद में जी आता है तो ये थर्ड, फिर एन आता है तो ये फोर्थ, और फिर आर आता है तो ये वाला 5, और ये भी क्या जाएगा 5। ठीक है, डिक्शनरी में कौन और सबसे पहले आता है उसके अकॉर्डिंग नंबर दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है, 1 से छोटा नंबर इधर देखना है, 1 के राइट में से छोटा क्या है तो कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 0। 5 के राइट में छोटा क्या है, इस 5 के राइट में से छोटा कौन सा नंबर है तो ये है और ये तो लिखेंगे 4। इस 5 के राइट में तो ये भी से छोटा, ये भी से छोटा, ये भी से छोटा, ये भी लिखेंगे 4। 1 के राइट में से छोटा क्या है तो कुछ नहीं है 0। 4 के राइट में 2, 3 के राइट में और इस तरफ इससे छोटा क्या है तो यहां लिखेंगे 1, और फिर 2 के राइट में कुछ नहीं है तो लिखेंगे 0। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर यहां पे देखो आपको लिखना है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब जो डिजिट मल्टीप्लाई वाले उसको देखो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल 5, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4, ये वाला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2, ये वाला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1। ठीक है, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब भी रिपीटिंग लेटर हो तो उसमें क्या करना है, देखिए जब आप इसे 4 इंटू फैक्टोरियल 5 कर रहे हो तो आप ये देखो कि r जो है r ये रिपीट होगा आगे जाके, तो r को इंक्लूड करते हुए, r को शामिल करते हुए आपको ये देखना कितने और r आ रहे हैं, तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने आगे 2, तो 2 से इसे क्या करना है डिवाइड। यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो आपको क्या देखना है, इस r के आगे कोई भी रिपीटिंग लेटर है क्या, कोई भी r है क्या, तो कोई भी r नहीं है तो फिर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही क्या होगा आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बनाना लेटर से जो है, और वो आपको ये सेम क्वेश्चन बनाना है और ये देखना है कि बनाना जो है वो डिक्शनरी में वो कहां आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में